राफेल पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने जताया खेद। सुप्रीम कोर्ट में बोले राहुल गांधी, उत्तेजना में दिया था ये बयान। राहुल ने राफेल मामले में पीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दाखिल किया। कानपुर में योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस के नामदार का नाम राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि देश की आंखों में धूल झोंकने का कितना बड़ा पाप कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ शीला दीक्षित को उतारा। नई दिल्ली से अजय माकन, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने राजेश लिलोथिया और वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली में नामों के ऐलान के बाद बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन आज। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले मनोज तिवारी रोड शो करेंगे। रागिनी गायक सपना चौधरी मनोज तिवारी के रोड शो और नामांकन में शिरकत करने पहुंची। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नामांकन से पहले हवन और पूजा की। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के नामांकन में जुटेंगे बीजेपी के कई नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी भी होंगे साथ। पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी आज भरेंगे पर्चा। हवन और रोड शो के बाद करेंगे नामांकन। बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 1 सीट पर घोषित नहीं किया अपना उम्मीदवार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी गौतम गंभीर को बना सकती है उम्मीदवार। सोनिया गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। का आतंकियों के लिए रोती हैं सोनिया गांधी। अमित शाह बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया ने आंसू बहाए। क्या कभी सोनिया गांधी ने शहीदों के लिए आंसू बहाए? साध्वी प्रज्ञा का शाह ने बचाव किया। कहा हिंदू आतंकवाद का एक फर्जी केस बनाया गया जिसमें साध्वी को झूठा फंसाया गया। ममता बनर्जी के गढ़ में शाह का वार। चुनाव में हताश दिख रही है ममता बनर्जी। दीदी की रैलियों से गायब है भीड़। ममता पर शाह का हल्ला बोल। कहा लोकतांत्रिक हितों को बंगाल में दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही हैं। मिशन यूपी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में होंगे कई कार्यक्रम। राहुल का पहला कार्यक्रम बाराबंकी में होगा। 24 से हेलीपैड ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी राहुल के कई कार्यक्रम। तिलोई में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी वोट मांगेंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर के आमहट में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार संजय सिंह की जीत के लिए देंगे मंत्र। बिहार के दरभंगा में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वंदे मातरम पर विवाद शुरू किया। रैली में बोले, नहीं गा सकते वंदे मातरम। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, भारत माता की जय में दिक्कत नहीं, लेकिन वंदे मातरम गाना आस्था के खिलाफ है। दरभंगा सीट से प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रैली में संघ और गोडसे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामपुर से आजम खान के खिलाफ ताल ठोकने वाली जयाप्रदा बोली, मुस्लिम वोटों के लिए किसी ने भी आजम खान का विरोध नहीं किया। जयाप्रदा ने प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, मायावती और ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा महिला होने के बावजूद वोटों के लिए किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मायावती पर विवादित टिप्पणी करने पर जयाप्रदा के खिलाफ केस दर्ज। आजम खान को लेकर मायावती पर विवादित बयान दिया था। वोटिंग से पहले रामपुर की सीट को लेकर जुबानी जंग तेज। अब आजम खान के बेटे बोले, अली और बजरंगबली हमारे, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति दुकानदार बनी। सड़क पर खड़े होकर बनाई चाट, तले समोसे। बिटौरा ब्लॉक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान वो ठेले पर चाट बनाने लगी। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी और संघ का असली चेहरा बेनकाब। बीजेपी रत्न प्रज्ञा का नामांकन क्यों नहीं रद्द करा रहा है चुनाव आयोग।
यूपी में बीजेपी से अलग होने वाले ओम प्रकाश राजभर बोले, बीजेपी नेतृत्व पर गुजरातियों का कब्जा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमल का सफाया होगा। अब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं रही। सिरसा में राबड़ी देवी के आरोप पर सुशील मोदी ने कहा, लालू को उनके घर का ही दिया जा रहा है खाना। राबड़ी देवी ने लालू को जहर से मारने की साजिश का आरोप लगाया था। लालू इस वक्त रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। सुशील मोदी बोले, लालू प्रसाद के घर में ही महाभारत चल रही है। घर के ही लोग उनके खाने में कहीं जहर न डाल दें, इसलिए उन्हें जेल का ही खाना दिया जाए। मां मेनका से उलट मुस्लिमों से बोले वरुण गांधी, वोट नहीं दोगे तब भी मुझसे काम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। पीलीभीत में वरुण चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान बोले, मुस्लिम भाई मुझे वोट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर बयान, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, चाहे हम खुद हो या कोई और। बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव बोले, 2014 में 30 सीटों पर नीतीश की जमानत जब्त हुई थी और इस बार भी नीतीश को शिकस्त मिलेगी। तेजस्वी यादव का आरोप, लालू यादव के साथ रिम्स में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा, टेस्ट के लिए दूसरी जगह भी नहीं जाने दिया जा रहा। यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का मतदाताओं को धमकाने का वीडियो वायरल। पक्ष में मतदान नहीं होने पर चुनाव बाद निपटने के दे रहे धमकी। देवीगंज बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए विनोद सोनकर ने खुले मन से ग्राम प्रधान और कोटेदारों को धमकाया। कहा, जो मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उनकी लिस्ट तैयार करवा रहा हूं। गोंडा में बीजेपी साइबर संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। मंच से विपक्षियों पर बोला जोरदार हमला। मंत्री अनुपमा जायसवाल ने की अखिलेश और मायावती पर विवादित टिप्पणी। कहा, अगर काम बोलता तो हाथी का गोबर उठाने की जरूरत क्या थी। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल की जुबान फिसली। योगी की मौजूदगी में कहा, मेरे प्रधानमंत्री अमित शाह हैं। पटना साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की झेलनी पड़ी नाराजगी। विरोध में लगे नारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया खोटा सिक्का। पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचे बिहारी बाबू से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। कहा, पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब रहे शत्रुघ्न सिन्हा। बोले, ये सब बीजेपी की चाल है। पटना में रैली के दौरान पीएम मोदी और सुशील मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव। पिता लालू को लेकर किया ट्वीट। लिखा, लालू जी कल भी जनता के दिलों में राज करते थे, आज भी करते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं पर जमकर साधा निशाना। बोले, लालू जी को नजरबंद तो कर सकते हो, मगर जनता के दिलो दिमाग से कैसे नजरबंद करोगे। कन्नौज में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। बोले, बीजेपी सरकार ने विकास के तमाम कार्यों पर लगाई रोक। कन्नौज की जनता को बताए बीजेपी क्यों दे बीजेपी को वोट। बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की तैयारी में बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। योगी की पहली रैली उत्तरी परगना जिले में होगी। बनगांव के आरएस मैदान में जनसभा का आयोजन। कांग्रेस के गढ़ रहे मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे जनसभा। योगी की तीसरी सभा तृणमूल कांग्रेस के गढ़ वर्धमान में होगी। कलना में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमली जिले के बांसबीड़िया फुटबॉल मैदान में भी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। ममता बनर्जी को घेरने की करेंगे कोशिश। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने किया प्रचार। रोड शो के जरिए मांगा समर्थन। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को किया असहज। बगल में बैठकर गुजरात की प्रगति की जी खोलकर की प्रशंसा। अमीषा पटेल ने कहा कि गुजरात ने जो प्रगति की है वो काफी काबिल तारीफ है। गुजरात की तर्ज पर और भी राज्य चले तो देश की सूरत बदल सकती है। बेगूसराय में प्रचार करने पहुंचे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। महागठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन के लिए मांगे वोट। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बेगूसराय लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन उम्मीदवार के बीच। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं, वोट कटवा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के भी नामांकन आज। गोपाल राय की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी दिलीप पांडे। पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार आतिशी का भी नाम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी रहेंगे मौजूद। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ब्रजेश गोयल दाखिल करेंगे पर्चा। मंत्री सत्येंद्र जैन भी होंगे साथ। जिले के मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में नामांकन करेंगे गुगन सिंह। उत्तर पश्चिम दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंकज गुप्ता का भी नामांकन। संजय सिंह की मौजूदगी में भरेंगे पर्चा। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। हरियाणा से 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया सोनीपत से टिकट। फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना को बनाया उम्मीदवार। सज्जन कुमार के भाई को टिकट देने के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी से जुड़े सिख नेताओं ने जताया विरोध। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने खुद को बताया हनुमान भक्त। का पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और हम हनुमान की तरह हमला करके आ गए।